this is Preeti. Welcome to Right Food Right Mood once again. आज राइट फूड राइट मूड की किचन में हम बात करेंगे कुछ टिप्स की। अभी कुछ टाइम पहले जैसे हमने किचन टिप्स आपके साथ शेयर किए थे, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिला। तो उसी के लिए आज बेकिंग में जो लोग नए हैं उनके साथ हम टिप्स शेयर करेंगे बेकिंग के, ताकि उनका बेकिंग परफेक्ट जाए। तो देखेंगे वो टिप्स क्या है। पहला टिप, बेकिंग आप जब भी करेंगे तो आपका मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। मेजरमेंट थोड़ा भी 19-20 होने से आपके बेकिंग के रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप ये मेजरिंग कप्स और ये मेजरिंग स्पून्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप वो यूज़ करेंगे। डिफरेंट साइज के कप्स होते हैं, उन्हीं को। और इन कप से मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। जब भी आप सपोज कि अगर मैं 1 कप आपको बोल रही हूँ कि 1 कप आपको रिफाइंड फ्लावर या व्हीट फ्लावर लेना है, तो जनरली आप ऐसे नहीं भरेंगे। ऐसे भरने के बाद उसको नाइफ से या फिंगर से इस तरीके से फ्लैट करेंगे। हमेशा 1 कप या 1/4 कप, जितना भी आपकी रेसिपी आपको लेने के लिए बोल रही है, उतना आप उसे फ्लैट करके लेंगे। सेम स्पून के साथ जाएगा। जब भी हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, कोकोआ पाउडर, सिनेमन पाउडर कुछ भी डालेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, आप उसे फ्लैट करके डालेंगे, हीप नहीं करेंगे। तो ये हुआ पहला टिप। दूसरा टिप है कि आपका जो केक टिन है वो राइट मेजरमेंट का होना चाहिए। अगर आपका बैटर या आपका इंग्रेडिएंट कम है तो आप बड़ा केक टिन नहीं लेंगे। केक टिन आपका जो मिक्स रेडी हो जाएगा जब सारे इंग्रेडिएंट को मिलाने के बाद, तो आपका केक टिन 3/4 से ऊपर नहीं भरना चाहिए। 3/4 और हाफ के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जब केक राइज करता है तो उसको प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। ये हुआ टिप नंबर 2। केक के टिन को आप अच्छे से ग्रीस करेंगे ब्रश की हेल्प से, सिलिकॉन ब्रश जो आता है उसकी हेल्प से, या फिर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। और उसको डिमोल्ड करने में इजी करने के लिए आप इस तरीके का बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर यूज़ करेंगे। अगर ये पेपर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप ये जो कंप्यूटर प्रिंट आउट शीट्स होती हैं उसको आप अच्छी तरीके से दोनों तरफ से ऑयल से ग्रीस करेंगे और एक्सेस ऑयल को निकाल देंगे। दैट टू वर्क एज अ पार्चमेंट पेपर। और अगर आप बिगिनर्स हैं बेकिंग में तो आप कोशिश करें इस तरह का डिटैच होने वाला बेकिंग टिन यूज़ करेंगे, इससे डीमोल्डिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। दिस इज़ टिप नंबर 3। और आपके केक को बहुत लाइट और फ्लफी बनाने के लिए आप जो उसमें यूज़ होने वाला बटर या ऑयल आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ पहले शुगर को बहुत अच्छे से बीट करेंगे, उसको क्रीमी टेक्सचर में लेकर आएंगे। उसका क्रीमिंग जितना अच्छा होगा केक आपका उतना लाइट और फ्लफी बनेगा। दैट इज़ टिप नंबर 4। आप जो भी इंग्रेडिएंट्स केक में यूज़ करेंगे, वेदर इट इज़ मिल्क, एग्स और बटर, कर्ड, व्हाटएवर इट इज़, आप उसे फ्रिज से निकाल कर पहले बाहर रखेंगे, उसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। अगर आप ठंडा यूज़ करते हैं बिल्कुल तो आपका केक उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, तब उन्हें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि कई बार आप जब केक को बेक करते हैं और आपका सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है केक में, लेकिन जब फाइनली आपको बेक होकर केक मिलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे होल्स या क्रैक्स आ जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसमें जो एयर ट्रैप होती है, एयर बबल्स जो रह जाते हैं, तो उस वजह से वो आता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप मिक्सचर को इसमें डालेंगे तो इस तरीके से आप केक टिन को टैप करेंटिंग ताकि उसमें जो एयर है वो सेटल हो जाए, और जब फाइनली केक आपका बेक होकर आपको मिले तो उसमें क्रैक्स और होल्स ना हो। नेक्स्ट टिप, ये टिप नंबर 6 था। नेक्स्ट टिप है कि बेकिंग के लिए आप अगर अवन में बेक कर रहे हैं तो जितना आपका रेसिपी डिमांड कर रही है उसका टेम्परेचर सेट करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेंगे। रादर कि जब तक कि आपका जो अवन है उसका कैपेसिटी अलग अलग ना हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका टेम्परेचर राइट सेट करेंगे। और या तो अवन में बेक कर रहे हैं या गैस पे बेक कर रहे हैं, आप जहाँ भी बेक कर रहे हैं प्री हीट करना, उस टेम्परेचर तक
पहले उस अवन को, या आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो कढ़ाई को उस टेम्परेचर तक लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ठंडे अवन में या कढ़ाई में केक को रखा तो एक तो बेकिंग प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और वो बैटर के जो राइजिंग एजेंट्स हैं उनका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वो तब पहले केक उस टेम्परेचर तक आएगा जो हमें उसको बेक करने के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए प्रीहीट आप ज़रूर करेंगे और उसका राइट टेम्परेचर सेट करेंगे। तो ये टिप नंबर 7। जब आपका केक या कुकीज़ या जो भी आप बेक कर रहे हैं, जब आपकी चीज़ बेक हो रही है तो उसे आप बीच में बार बार चेक नहीं करेंगे। जितना आपकी रेसिपी आपको कह रही है जितना टाइम, उससे करीब 5 to 7 मिनट्स पहले आप चेक करेंगे, अगर सेम कैपेसिटी के अवन में आप बेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जब चीज़ बेक हो रही है, जब सपोज़ कि आपका केक राइजिंग पोजीशन में है और आप उसे बीच में खोल देते हैं, तो जो उसका अंदर वार्मथ है वो रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, तो हमारा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। प्रॉपर टेम्परेचर अगर केक को नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर बेक नहीं होगा। तो इसलिए आप उसे बार बार चेक नहीं करेंगे। टिप नंबर 8। नेक्स्ट स्टेप कि आप केक को ओवर बेक भी नहीं करेंगे, कि आप अगर ये सोचेंगे कि थोड़ा और ज़्यादा देर बेक करने से शायद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं। आपका केक अगर आप उस टाइम से ज़्यादा बेक करते हैं जितना आपकी रेसिपी डिमांड करती है, तो आपका केक सेंटर से सिंक होने लगेगा। तो इसमें मेजरमेंट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है केक का टाइमिंग, तो आप वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। दैट इज टिप नंबर 9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप कि जब भी आप अपने केक के बैटर में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मिला रहे हैं, तो सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद, बैटर को वेट करने के बाद आप लास्ट में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा उसमें ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आप उसे बहुत ज़्यादा विस्क नहीं करेंगे, क्योंकि उसका राइजिंग एजेंट का इफेक्ट कम होने लगता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा के साथ डाल सकते हैं उसमें बटर मिल्क या कर्ड, वो सेम ही पर्पस सॉल्व करता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रख के आप केक बनाएंगे तो ज़रूर आपका केक बहुत यमी, डिलीशियस और सॉफ्ट बनेगा। अगर कुछ और कन्फ्यूजन्स आपको बेकिंग को लेकर हैं तो आप मुझे मेल कीजिए या मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके वो कन्फ्यूजन्स दूर कर पाऊँ। तो उस और नई नई ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए और नई नई रेसिपीज़ के लिए राइट फूड राइट मूड के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी बेकिंग।